Hello students, today we discuss one more redox reaction balancing by an electron method. This is a very important reaction of your NCERT. Now let's discuss the reaction. See, this is the reaction. P plus OH minus, that is in basic medium, produce PH3 phosphine plus H2PO2 minus. This reaction is entirely in basic medium, so you can use the OH minus as well as water. First of all, you find out the oxidation half and reduction half. देखो phosphorus जब elementary state में phosphorus है, obviously you know oxidation number is 0. Stop. Now, find out the oxidation number of phosphorus in phosphine. Each hydrogen is plus 1. So, 3 hydrogen milke plus 3. So, obviously phosphorus will be minus 3. Now, in H2PO2 minus, stress given upon the phosphorus. कैसे होगी? Now, each hydrogen is plus 1. तो both the hydrogen मिलके क्या होती है? Plus 2. Phosphorus is X. हम solve भी करके दिखाते हैं तुमको इधर. The hydrogen plus 2. Phosphorus is X. Each oxygen minus 2. तो both the oxygen मिलके 2 into minus 2 equal to charge is minus 1. इधर कोई भी बच्चे गलती से 0 नहीं लिखना क्योंकि H2PO2 minus carrying negative charges. तो ये solve करोगे बच्चे लोग तो X equal to you will get plus 1. Okay. So phosphorus के oxidation state here plus 1. Now phosphorus 0 to minus 3, that is reduction takes place. Okay. Again phosphorus 0 to plus 1, that is oxidation takes place. This is again one more example of disproportionation reaction. Now we have to balance this reaction. Now this is oxidation half reaction. देखो पहले हम reaction को लिख लेते हैं. P से क्या बनेगा oxidation half में ना, P से H2PO2 माइनस. तो बेटा लिख लेते हैं P से H2PO2 माइनस. Now to balance the atoms. To balance the atoms. इसी जगह कुछ सीखना है. वेरी मतलब वाइटल है टू बैलेंस द एटम सीखना क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है. देखो P से बना है H2PO2 माइनस. ओके. तो देखो सबसे बड़ी बात है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस साइड है ही नहीं, तो बोथ द एटम्स यू हैव टू डू बैलेंस. P इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो P लेके कोई भी परेशानी नहीं है. ठीक है ना. तो हमको क्या करना है, इधर सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर हियर? देयर आर 2 ऑक्सीजन्स. ठीक है. तो 2 ऑक्सीजन्स को बैलेंस करने के लिए क्योंकि हाइड्रोजन भी साथ में है तो परेशानी मेरे को नहीं है. हम इधर आराम से लिख लेते हैं 2OH माइनस. तो देखो ये 2 ऑक्सीजन, हियर ऑल्सो इट इज 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड एंड संयोग ऐसा अच्छा ही है 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑल्सो हैज बीन बैलेंस्ड. तो रिएक्शन आराम से तुम्हारी एटॉमिक बैलेंस्ड हो चुके हैं. नाउ टू बैलेंस द चार्जेस. अब चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? P प्लस 2OH minus produce H2PO2 minus. See here it is OH minus carrying minus 1, so 2OH minus मिलके क्या बनते हैं? -2. तो टोटल -2 चार्जेस हियर बिकॉज फॉस्फोरस तो चार्जलेस. और इस साइड में देखो टोटल H2PO2 के ऊपर केवल -1. सो इस साइड इट इज -2, इस साइड इट इज -1. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करना है भाई? इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ऐड करना है क्योंकि ईच इलेक्ट्रॉन कैरी -1 चार्जेस. तो -1 और -1 मिलके -2 बना. इधर ऑलरेडी -2 है तो चार्जेस ऑल्सो बैलेंस्ड. इस इक्वेशन के हम लोग नंबर लगा देते हैं 1 नंबर इक्वेशन. ओके. नाउ वी हैव टू बैलेंस द रिडक्शन हाफ रिएक्शन. विच वन इज रिडक्शन हाफ? नाउ P2PH3. तो देखो बेटा लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन में P से बना PH3. Okay. Now to balance the number of atoms. To balance the atoms. अब ये तो बेसिक मीडियम है. एसिडिक मीडियम होता तो बहुत आसान होता, डायरेक्टली हम लोग H+ ले आते, लेकिन इधर वो नहीं कर सकते हैं. तो क्या करना है? PH3. समझ ही सकते हो इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर 3 हाइड्रोजन है, तो हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है. कैसे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन?
न 3 हाइड्रोजन चाहिए हमको। तो अगर 3 हाइड्रोजन के लिए इधर हमको OH माइनस लाना है, नहीं तो वाटर लाना है। देखो एक चीज़, हम जो भी लाते हैं उसके साथ ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तो ऑक्सीजन को दूसरे साइड भगाना है। मानो अगर इस साइड हम वाटर लाते हैं तो हमको OH माइनस भगाना है, तो ऑब्वियसली OH माइनस जब भगाएंगे तो उसके साथ भी तो कुछ हाइड्रोजन जाएगा। सो जितनी हाइड्रोजन चाहिए उतनी हाइड्रोजन लाने से तो काम नहीं चलेगा। तो इधर एक ट्रिक बताती हूँ, जितनी हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि बेसिक मीडियम, ये ट्रिक नॉट फॉर द एसिडिक मीडियम, एसिडिक तो आराम से अपने से ही हो जाते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन चाहिए हमको लेफ्ट साइड में। हम क्या करेंगे, ठीक उसके डबल नंबर वाला वाटर ले आए, डबल नंबर के हाइड्रोजन वाला वाटर लाएंगे। मतलब ऐसा नंबर ऑफ वाटर लाएंगे जिसमें 6 हाइड्रोजन होगी। 3 हाइड्रोजन हमको इधर चाहिए, तो इधर हम हाइड्रोजन लाने के लिए वाटर लाएंगे, लेकिन इतनी नंबर ऑफ वाटर लाएंगे जैसे लाने में हमको 6 हाइड्रोजन हो जाए। तो कितनी वाटर में 6 हाइड्रोजन होगी, 3 वाटर में। देखो 3H2 हमने ऐड किए, तो कुल मिला के हमने कितने हाइड्रोजन ले आए, 3 2 6, दैट इज जितनी हाइड्रोजन चाहिए था ठीक उतनी ही वाटर ले आएंगे, क्योंकि हमको उसके डबल हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अब देखो डबल हाइड्रोजन आ गया, तो कुछ हाइड्रोजन को तो डिलीट भी करना है। कितने हाइड्रोजन को, 6 आ गया तो 3 को डिलीट कर देंगे, 6 आ गया तो 3 को डिलीट कर देंगे। तो 3 को हम कैसे डिलीट करेंगे, ना OH माइनस बना के। तो इसमें सुविधा क्या हुआ, इस पे प्लस पॉइंट यही होगा। देखो ये 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आए ना, तो 3 ऑक्सीजन भी चले गए और उसके साथ देने के लिए देखो 3 हाइड्रोजन भी गया। तो ये ट्रिक याद रखना है, जितनी हाइड्रोजन चाहिए हम ठीक उतनी ही नंबर ऑफ H2O ले आएंगे। और इसके पहले क्या बोले थे, ऐसा वाटर लाएंगे जिसमें इससे डबल हाइड्रोजन है। बात बराबरी है। देखो 3 2 6 हाइड्रोजन है इस वाटर में, और इजीली याद रखने के लिए जितनी हाइड्रोजन चाहिए ठीक उतनी वाटर ले आएंगे और ठीक आपके अपोजिट में ठीक उतनी ही OH माइनस लिख देंगे। तो ये ऑक्सीजन चले गए, साथ में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी निकल गए। देखो ये एटम पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके चार्ज बैलेंस करना है। तो फिर से मैं लिखेंगे इधर टू बैलेंस द चार्जेस। चार्जेस कैसे बैलेंस करना है, P + 3H2O। देखो इधर बना है PH3 + 3OH माइनस, है ना। तो इधर देखो इस साइड में कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल। इस साइड में कितनी चार्जेस है, -3। तो ऑब्वियसली हमको इस साइड में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। देखो बैलेंस्ड हो गया है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही मेथड, इक्वेशन नंबर 1 था मेरा, इधर देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर इक्वेशन नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ना 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करना है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन को तो डिलीट करना है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 × 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2 वी गेट आराम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या मिलेगा हमको, 3P + 3 2 6 OH माइनस प्रोड्यूस 3H2PO2 minus plus 3 electron. Okay. Now we have to multiply equation number 2 by 1. किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई, और मेनली इसके साथ ऐड करना है। तो इसको हम उठा के लिखते हुए इधर P + 3H2O + 3 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड क्या क्या है ना, PH3 + 3OH माइनस। ओके, नाउ यू हैव टू ऐड। देखो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन को भगाओ, तो आएगा 4P + 6OH माइनस + 3H2O प्रोड्यूस 3H2PO2 माइनस प्लस PH3 + 3OH माइनस। ओके, अब देखो एक मज़ेदार चीज़, इधर 6OH माइनस लेफ्ट में और इधर राइट में 3OH माइनस। ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे इक्वेशन आज तक कभी देखे हो जो दोनों साइड में एक ही चीज़ है? तो करना क्या है, जो छोटे हैं उसके साइड चेंज कर दो, क्योंकि बड़े वाले के साइड चेंज करो तो माइनस में आंसर आ जाएगा ना। इक्वेशन में तो माइनस होता नहीं है, तो हाँ OH माइनस के 3OH माइनस के साइड चेंज कर देते हैं। तो इस साइड आएगा तो 6OH माइनस एंड -3OH माइनस, तो कुल मिला के क्या होगी, 3OH माइनस। तो क्या लिखेंगे, 4P + 3OH माइनस + 3H2O प्रोड्यूस 3H2PO2 minus plus PH3. So this reaction is well balanced. Phosphorus 4P
3OH माइनस प्लस 3H2 3H2PO2 माइनस प्लस PH3। तो बेसिक मीडियम में देखो बेटा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर क्लास 11th।